नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके, और सब लोगों को थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करें क्या? तो आज एक्सपोज कर रही हूँ मैं एक पाकिस्तान की चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल सिस्टरलॉजी, बायोलॉजी के नाम से मैं उसको बोलूँगी। एक्सपोज करने में एक बात याद रखिएगा, ये हंसी मजाक के पर्पज़ से किया जा रहा है, तो सीरियस मत लीजिएगा और लेना होगा तो बस हंस के टाल दीजिएगा। ये 5 बहनें हैं जो जिनके पिताजी के लिए मैं बहुत ही सबको अच्छा कहते सभी लोग इनके पिताजी को, कि भाई पांचों बेटियों को इतना फ्रीडम दिया है। तो मैं एक बात बताऊं, ये जो यूट्यूब है ये खुद इन्होंने कहा है कि कोरोना के समय में इन लोगों ने हाथ आजमाया और फिर उसमें सक्सेसफुल हुआ। उससे पहले इनके पिताजी ने इन लोगों को डिग्री दिलवाया था। इन 5 बहनों में जो सबसे बड़ी बहन है उन्होंने खुद को डॉक्टर वो कहती हैं, वैसे तो पैथोलॉजी को डॉक्टर कहना ही खुद में पाप है, और डॉक्टर जो होंगे शायद ये सुन के खुद इनको शायद एक्सपोज और ट्रोल ना कर दें कि पैथोलॉजी करके तुम खुद को डॉक्टर कह रही हो। खैर, पिताजी ने इनको एजुकेशन अच्छी खासी दी, इन्होंने कॉलेज किया, पैथोलॉजी किया। दूसरी बहन ने भी नॉर्मल एजुकेशन किया, ग्रेजुएटेड है। और तीसरी बहन जो है ये आपका डाइटिशियन रिलेटेड कोर्स कर रही हैं, वो भी खुद को डॉक्टर कहती हैं। कोई बात नहीं, ये तो भाई जब घर में इतना ओपन माइंडेड पिताजी हैं जिन्होंने कॉन्फिडेंट के साथ साथ ओवर कॉन्फिडेंट सिखाया हो, और जिसमें कॉन्फिडेंट गायब हो गया और जो बेसिक जो एडिक्वेट्स होते हैं, ऑनेस्टी होता है, वो सब गायब हो गया पैसे कमाने के लालच में। पिताजी भी शायद अब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं इनके कि इनकी बेटियां किस राह पे जा चुकी हैं। तो एक बार ये अगर अपने बच्चों के कमेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो शायद इनके अंदर का वो पिता जग जाए और पैसे की जो लालच है वो मर जाए, और कहें अपने बेटियों को कि भाई ढंग का कुछ कर लो। क्योंकि इन तीनों बहनों को देखा देखी जो चौथी बहन है वो फिल्म इंडस्ट्री का ही कोर्स कर रही है। जान गई कि मेरी तीनों बहनों ने पढ़ाई लिखाई साइंस रिलेटेड कोर्स किया, कोई कुछ कर तो रहा नहीं, वही नाच गाना कर रहा है, तो भाई हम क्यों वो पढ़ाई के रिलेटेड कोर्स करें, हम फिल्म इंडस्ट्री का ही लाइन पकड़ते हैं, करना तो वही नाच गाना है। और छोटी वाली बहन अभी स्कूल में है, स्कूल में सिर्फ नाम की है, सारे काम एडल्ट वाले ही करती है। कहीं से भी आपको इनको देख के नहीं लगेगा कि स्कूल स्टूडेंट है ये, कोई भी पढ़ाई रिलेटेड बातें नहीं होंगी, सिर्फ मेकअप 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 बातें होगा। तो मैं इनके पिताजी से कहूँगी, जैसे कि पैसे के लालच में अपने बेटियों को ये उतार चुके हैं यूट्यूब पे, और जिसका जो मन है वो कह सकता है, फ्रीडम दे चुके हैं भाई, बस डॉलर में पैसे आने चाहिए, उनको इतना मतलब है। तो छोटी वाली बेटी पे भी क्यों स्कूल में पढ़ाई में पैसे बर्बाद कर रहे हैं भाई, जब उसको करना वही है नाच गाना, तो फिर ले आइए उसको, क्या टेंशन है इतना, स्कूल में क्यों पैसे बर्बाद करके 6 घंटे आने जाने में बर्बाद करवा रहे हैं। खैर, ये इनका खुद का चॉइस है। अभी मैं आपको बताती हूँ एक्सपोज क्या हो रहे हैं। ये 10 साल पहले एक एडवर्टाइजमेंट में आई थी इनकी सबसे बड़ी बहन, जिसमें वो 23 से ऊपर की लग रही थी। आज के डेट में 10 साल के बाद इनका मैथ देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, खुद को 25 की बताती हैं। 23 प्लस 10 कितना होता है? मेरे हिसाब से 30 से तो ऊपर ही होता है, लेकिन नहीं नहीं, उम्र है, उम्र का मैथ अलग होता है। जब आपका एज होता है ना, वो बहुत ही गर्ल्स के लिए अलग चलता है। 25 से आगे सुई बढ़ती ही नहीं है। तो इन्होंने 10 साल पहले 23 साल में एक एडवर्टाइजमेंट किया, और 10 साल के बाद ये 25 पे आके वो समय को रोक दी, और अब 25 में उन्होंने शादी किया। अब बोलोगे अरे ये तो पड़ोसी देश के हैं, इनके तो धर्म में बहुत नियम कानून है। जब हम भाई बहुत नियम कानून है, लेकिन रुकिए रुकिए, ट्विस्ट ये है, इन्होंने लव मैरिज की, जो होता है कोई बात नहीं। लव मैरिज करने से पहले, मतलब जब निकाह होता है इन लोगों में, वो उससे पहले ही अपने पति के साथ दुबई घुमाई 15-20 दिन के लिए। खुद शायद किसी शो में कहा 40 से 50 लाख पाकिस्तानी पैसे इन्होंने खर्च किए। शायद इतना हनीमून पे भी लोग नहीं खर्च करते होंगे, 20 से 25 दिन अपने पति के साथ भी शायद कोई नहीं जाता होगा, लेकिन ये महारानी गई, 25 से ऊपर रहीं, दिन ऊपर रहीं, 25 से ऊपर 25 लाख से ऊपर खर्चा भी किया। खुद उन्होंने ही ये कबूला एक इंटरव्यू में। और शादी उदी कुछ नहीं हुआ था, एक नॉर्मल इंगेजमेंट के नाम पे अपने पति के साथ अकेले विदाउट फैमिली चली गई थी, दोस्तों के साथ इंजॉय किया, सब कुछ किया, और मस्त मतलब आप कह सकते हो जो लड़का भी चुना है ना, ऐसा चुना है जो घर जमाई आराम से बन सके, कोई उसके घर के परिवार के तरफ से रोक टोक ना हो। अगर आप देखेंगे इनकी बहनों को कोई भी अच्छा परिवार का रिश्ता इसलिए शायद नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अच्छे परिवार के रिश्तों में पता है रोक टोक होगा, एक सामाजिक तरीके होंगे जो शायद इनकी बेटियां ना झेल पाएँ।
क्योंकि जब बेटियां डॉलर में कमा रही हैं तो फिर हाउस हस्बैंड, आप कह सकते हो घर जमाई, तो हम अफोर्ड कर ही सकते हैं, ऐसा इनके शायद पिताजी का सोचना होगा। और भगवान की किस्मत आप देख ही रहे हैं, यूट्यूबर्स पे कितनी बरस रही है, इन लोगों ने मस्त ऐसा ही लड़का चुना, शादी की, उसको भी ब्लॉगर बनाया। और अब शादी करके देखिए कितने साल का हनीमून होता है। जैसा कि मैंने बताया, शादी से पहले ही ये 20 से 25 दिन का ये रह के आई हैं अपने होने वाले पति के साथ पहले ही। तो अब आप कहोगे कि प्रॉब्लम क्या है, कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, फैक्ट्स विच आए। कन्फ्लिक्ट्स ये हैं, एक तरफ इनके पिताजी कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत नियम कानून है, हमारी बेटियाँ हमारी तहजीब में रहती हैं। तो सबसे बड़ा तहजीब तो वहीं उलटफेर हो गया जब आपने अपनी बेटी को सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर नहीं, किसी लड़के के साथ भेजा, जब एक देश दूसरे देश में ही भेज दिया, वो भी 1 से 2 दिन किसी ऑफिस के काम से, या किसी ऐसे टूर पे नहीं भेजा प्रोफेशनल काम के चलते आपकी बेटी गई, ना ना ना, प्रॉपर घूमने, क्योंकि ब्लॉगिंग की है, प्रॉपर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और 20 से 25 दिन अपना स्टे किया, 50 लाख रुपए उड़ाया। क्योंकि अगर आप किसी ऑफिस के काम से जाते हो कोई दूसरे देश, तो कंपनी आपका पैसा उठाता है, लेकिन अगर आपका 50 लाख रुपए खुद का लगा है तो खुद का ट्रिप ही होता है, राइट। तो खुद के पैसे से ये लोग गए, एंजॉय किया, शादी से पहले आए। ये तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में या किसी भी देश में शादी से पहले शायद गलत ही माना जाता है, माँ बाप रोकते भी हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो बाकी बेटियां हैं, इनके जो कंटेंट है, अगर आप देखोगे, पढ़ाई लिखाई तो जैसे उसको करके तो इंसान कुछ नहीं कर पाता, वो कहते हैं ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इनके परिवार में वैसा नहीं है, नाच गाना करो, घूमो फिरो लड़कों के साथ, और लड़का ना मिले तो जो कपड़ों के दुकान में डमी नहीं होते, उसको पकड़ के उसको अपना जीजा बना दो, उसको अपना बॉयफ्रेंड बना दो, जो मन करे। क्योंकि इनके घर का जो कंटेंट है, 2 चीज़ों, जो टॉप 2 चीज़ें ना, मैं वो बताती हूँ जिसके इर्द गिर्द घूमता है। पहला तो ये मेकअप है, जैसे सुबह से शाम लालिमा लगा रहेगा, और नेचुरल ब्यूटी खुद को कहेंगी। 1-1 लाख का प्रोडक्ट खरीदती हैं मेकअप का, और फिर भी खुद को नेचुरल ब्यूटीफुल कहती हैं। तो इनके कंटेंट को आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा, यार कहीं मैं तो नहीं बदसूरत हूँ, मेरा जो नेचुरल खूबसूरत चेहरा है इसमें कमी क्या है। तो कमी आपको लगेगा फाउंडेशन का अपने चेहरे पे, मेकअप में लालिमा जो होता है ना, ब्लश, लिपस्टिक का, काजल का, नहीं काजल से ज़्यादा तो वो कंटोर और हाइलाइटर का। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे चेहरे पे ना इसकी कमी है। इनके ब्लॉग्स को देखने लगोगे तो खुद के माँ बाप पापा आपको थोड़े कंजर्वेटिव लगने लगेंगे। आपको लगेगा यार मेरे मम्मी पापा तो मुझे पढ़ने को कहते हैं कि शादी से पहले लड़कों के साथ नहीं कहीं इतने लंबे घूमने जाना चाहिए। तो आपको ऐसा लगेगा खुद आपके माँ बाप कंजर्वेटिव हैं। तो उस सोच को वहीं रोक दीजिए, आपके माँ बाप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो आपसे पैसे नहीं कमाना चाहते, वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं। वो जानते हैं एक सही वक्त आता है हर इंसान का, जिसका शादी होता है फिर वो अपनी दुनिया जीता है। शादी से पहले वो चाहते हैं आपको आपका मासूम ज़िंदगी आप जी सको। तो अपने माँ बाप पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सही माँ बाप हैं आपके। हाँ, ये जो ब्लॉगर्स हैं इनके माँ बाप पे ज़रूर शक कर सकते हैं कि पैसे की लालच में लोग क्या क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों से करवा भी रहे हैं। अब बात आता है कि इनके जो कंटेंट है, दूसरा टॉपिक हाईलाइट किया है फैक्ट्स विच आए, तो दूसरा है लड़के। देखिए, आप अक्सर उसी चीज़ की बातें करते हैं जिसकी कमी है आपके जीवन में। तो ये जो लॉजी वाला चैनल है, बायोलॉजी वाला चैनल, इसके में सुंदरता की कमी है, नेचुरल ब्यूटी नहीं है, तो मेकअप की बातें करके उस कमी को, उस इनसिक्योरिटी को ब्लॉगिंग में दिखाते हैं। और ऐसे दिखाते हैं कि उनके पास भर भर के है नेचुरल ब्यूटी, लोगों में नहीं है। और भर भर के कैसे दिखाते हैं, तो दुबई से और बाकी दूसरे देशों से महंगे महंगे मेकअप के पोत के आपके पास ब्लॉगिंग लेके हाजिर होते हैं। और दूसरा कमी है ढंग के लड़कों की इनके जीवन में। देखिए, माँ बाप तो ढूंढते नहीं, माँ बाप का तो कहना भाई तुम डॉलर कमा के दो, बाकी तुम्हें जो करना है करो। अब क्योंकि ये नाच गाना करती हैं, वो भी कोई टैलेंट वाला नहीं, तो लड़के भी ढंग के मिलते नहीं, इसलिए दिन भर ये लोग सिर्फ बॉयफ्रेंड हस्बैंड करते रहते हैं और आपका मज़ा। और ढंग के लड़के मिलते नहीं हैं तो ये लोग डेस्परेट होकर उनको इम्प्रेस करते हैं। और आपको तो पता है, अच्छे लड़के देखते ही समझ जाते हैं किसको लाइन देना है और नहीं देना है, और इनको लाइन मिलती नहीं है। तो अपने टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे शादी में ये लोग जितनी बदसूरत लगती हैं, दूसरों की शादी में इतनी ही अच्छे कपड़े पहन के उनके लाइमलाइट्स चुरा लेती हैं।
भगवान कर्म का सजा देता है। और खुद की इनके घर में बहन की शादी हुई और इतना गंदा कपड़ा पहना, आप लोग देखिए इस फोटो को और इनके वीडियो को खुद समझोगे।